है। कल काफी तूफानी किया तभी उन्होंने। सुमित इस बार उछाल दिया गेंद को, गेंद के नीचे इस बार खिलाड़ी वहां पर आते हुए और विकेट वहां पर गिरता हुआ। विनीत माली बैक टू पवेलियन। दर्शकों के लिए भी इनाम है, लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये होने जा रहा है कि अगर कमेंट्री बॉक्स में कैच पकड़ते कमेंटेटर तो उनके लिए भी 2,000 रुपए का इनाम रहेगा तुकाराम गोलविंदे साहब की तरफ से। सिद्दीक सर, ये मेरे लिए इजी हो गया, अभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों काम एक साथ। क्रिकेट खेला है ना दीपक? क्रिकेट खेला है ना? हाँ, बचपन में खेला है। नहीं, मैं तो बहुत सालों तक खेला हूँ, और अगर क्या चाहे तो मैं एक ही हाथ से पकड़ूंगा। ये बात हुई, आपकी तो बात ही अलग है, अब सुपर से ऊपर है। देखिए दीपक, माइक से बोलना इजी है कि पकड़ सकते हैं, लेकिन कैच जब आती है तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। मजर का ना, अब सिद्दीक सर को चैलेंज मत कीजिए, वो खतरे के खिलाड़ी हैं, कॉमेंट्री में भी पकड़ने में भी किसी को भी पकड़ लेते हैं। इसीलिए तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि चैलेंज को हमेशा हमेशा जो है कि भावे सर वो एक्सेप्ट करते हैं। 31 रन हो चुके हैं। नए बैटर वैभव माली, ये कमाल के टच में वैभव माली मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे इनामपुरी में, जहां विनीत माली ने कार को जीता था। जी बिल्कुल सही भावे सर। स्विंग किया है, बल्ले के अंदर लगी है, पहुंची है डीप स्क्वायर लेग में, 1 रन। वैभव माली पिछले 2 साल से एकाएक खुकार ऑलराउंडर बन गए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ उमेश कुका 11 का 32 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। दीपेश माली का आना बाकी है। लॉइन ऑफ मानकोली बहुत अच्छे टच में है, क्रीज में पीछे जाके मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पे, बढ़िया थ्रो, 1 रन। सबसे बड़ी बात है कि बुर्शीती का जो आउटफील्ड है वो गजब का है। जी बिल्कुल भावे सर। ओवर की समाप्ति भी अब यहाँ पर हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया है 1 विकेट गंवाने के बाद 33 रन बन चुके हैं। पावर प्ले में पावरफुल शुरुआत आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। देखिए, ढोले ट्रॉफी की चर्चा सिर्फ भिवंडी तालुका थाना जिला महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, और इसका कारण है कि जो प्रेजेंटर हैं सचिन गोडविंदे साहब, रुपेश जादव साहब, योगेश मगर, मुकेश जादव जी, तुकाराम गोडविंदे, नीलेश गोडविंदे और सुनील गरत, और जो ऑर्गेनाइज है वो सुपर से ऊपर एचजी ग्रुप ढोले, आरजी ग्रुप ढोले और 25-25 ग्रुप ढोले। वेलकम योगेश पाटिल। पीटीसी की आवाज जुड़ चुकी है, लेकिन आज ओपन ग्रामीण। वेलकम योगी। तीसरे ओवर के लिए तेजस जादव आए हैं गेंदबाजी को। ऋतिक माली सामना करते हुए तेजस का। नॉन स्ट्राइक पर वैभव माली है। ऑन द राइज, कमाल का शॉट है, हैमट किया है, 4 रन थ्रू द एक्स्ट्रा कवर। लेकिन सोच वही है जो हमेशा रही है,
जी बिल्कुल भावे सर, एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है और एक ग्रेट शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई। तेजस जादव ऋतिक माली को बढ़िया वापसी, गेंद नीचे रही है, मौका था वहां पर रन पूरा होता हुआ, हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही थी, आड़े बल्ले से आड़े हाथों लेना चाहते थे। यस, एक रिस्की रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। इसलिए कहा जाता है भावे सर के क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। एक रिस्की रन, जोखिम भरा रन पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, देखिए रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों के साथ होती है, और आज के जमाने का इश्क हो या रिस्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। तेजस जादव सामना करेंगे वैभव माली, खींच के मारने की कोशिश, ओ ये तो मानो पौना कैच हुआ था और 25% छूट गया। बिल्कुल, सुमित वहां पर मौजूद रहे थे, कैच वहां पर सुमित ने ड्रॉप किया, वो भी किसका भावे सर? वैभव माली का। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहाँ पर उर्शिति को, क्योंकि वैभव माली जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन। कैच किसी भी नंबर के बैट्समैन का छूटे वो हमेशा नुकसानदेह होता है। कल मेरी बात को दोहराया था, मैं अक्सर कहता हूं कन्यादान कीजिए, रक्तदान कीजिए, लेकिन जीवन दान बल्लेबाज को ना दीजिए। इस मरतबा बेहतरीन शॉट है, पीछे प्रोटेक्शन है, ऋतिक माली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन, 40 पे पहुंचा स्कोर। डगआउट में हो सकता है तीसरा ओवर चल रहा है, विकेट गिरा तो फिर आएंगे सरदर्द वाले बैट्समैन दीपेश माली, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्विंग किया है, भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट, 6 रन। इसीलिए मैंने कहा था भावे सर, जब सुमित ने वो क्या ड्रॉप किया था कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और ये देखिए विनीत मालिया आए और आते साथ वहां पर गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। वैभव माली। डोले ट्रॉफी में ओ बढ़िया वापसी, लेकिन लाइन में चूके वाइट। सिक्सर हैट्रिक के लिए उमेश कथोड़े साहब की तरफ से 5,000 का इनाम है, जबकि टीम के ओनर उमेश स्विंग एंड मिस, टिप्पा खाने के बाद उछाल कम था। पीटीसी की आवाज जुड़ चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, एक बात मैं आपको कहूंगा, मंचा गुलवी साहब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, उनकी टीम को आप एक्शन में देखेंगे। आज 5वें मैच में आरसीसी पेट दानिश 11 के सामने। इसके बाद जो मैच है वो गावदेवी गावदेवी स्पोर्ट नानकर और आल हलाल ढोले के बीच। हर 6 के लिए ऋतिक माली आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। डैशिंग डायनामिक मंचा गुलवी साहब की तरफ से हर सिक्सर के लिए आपको 1,000 रुपए।
ये सारे इनामात कमेटी की परमिशन से हम दे रहे हैं। जिसको इनाम लगाना है वो कमेटी के पास जमा करे। ये हमारे मान्यवर है, ये इनाम उनकी तरफ से हम दे रहे हैं। यस, चौथे ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए बाली भागरे को अब बुलाया गया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल यहाँ पर बना लिया है 47। कमाल के खिलाड़ी हैं बाली भागड़े। ये कभी भी नहीं भागे हैं, ना मैच छोड़कर ना चैलेंज छोड़कर। जी बिल्कुल, लेकिन देखना है कि अब किस तरह से खेल रहेगा बाली। पहली गेंद वहां पर बाली की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ इस गेंद को रखा था, जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया। वहां पर अलोंग द ग्राउंड गेंद जाती हुई एक सिंगल रन इस बार पूरा किया है ऋतिक माली ने। देखिए चारों टीमें, आप कमेटी से संपर्क करें। आयु वजेश्वरी निम्बोली, मंचा गुलवी फैम टीम, दानिश शेख फैम टीम, दानिश एलेमन आरसीसी पेट, गावदेवी स्पोर्ट नानकर और अलाल डोले। आज एक से बढ़कर एक मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर से वहां पर लंबा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज वैभव माली, लेकिन उनकी रेंज से काफी दूर की तरफ गेंद रही थी। वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। बल्लेबाज से काफी दूर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी बाली भागरे ने। कोरोना खत्म हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग कम करना चाहिए बाली भागड़े को। वाइट की मदद से स्कोर अब 49 पर 49। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं कर पाए थे वहां वैभव। इस बार अच्छी गेंद रही है बाली भागरे द्वारा। साहिल शेख के बताइए अगला मैच क्या दोनों टीमें पहुंची है? नानकर और ढोले, अलाल ढोले। लो फुल टॉस गेंद इस बार टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में वहां पर वैभव ने, लेकिन इस बार एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ 50 रन अब यहां पर पूरे होते हुए। नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन भांगर है, ये पता है मनकोली को। यही कारण है कि मनकोली 70 की तरफ देख रही है। और प्लस पॉइंट ये है भाभी सर कि अब तक सिर्फ एक ही विकेट वहां पर गिरा है। फुल टॉस गेंद इस बार रही है और फिर कहा मानने वाले थे वहां पर ऋतिक माली। क्या जबरदस्त हिट आया है उनके बल्ले से, सिक्सर आया है और मंचा गुलवी साहब की तरफ से हर सिक्सर पर ऋतिक माली के लिए 1000 रुपए का इनाम और जड़ दिया इस बार ऋतिक ने सिक्सर। घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी होना मजर खान, तो खाने में वही मजा देता है। इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। कमजोर गेंद थी और कमजोर गेंद के ऊपर भरपूर प्रहार करते हुए वहां पर ऋतिक माली। ये दूसरा सिक्सर आया है उनकी पारी का और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए इस वक्त ऋतिक 25-25 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर इस सिक्सर की मदद से 56, अब तक 56। फुल टॉस गेंद रही थी पिछली गेंद। ओ इस बार अच्छी गेंद, इस बार गति परिवर्तन किया था वहां पर, फंसाया अपने जाल में बाली भागरे ने बल्लेबाज को। विकेट एक और गिरता हुआ, ये दूसरा विकेट यहां पर गिरा है ऋतिक माली के रूप में। आज शाम की सबसे अच्छी गेंद, आज शाम की सबसे अच्छी गेंद। गति परिवर्तन भी था लेकिन गुडलैंड पे। जी बिल्कुल, अब आए है लाइन ऑफ मानकोली दीपेश माली, जिसका आज दोपहर से सभी को था इंतजार और सभी का इंतजार अब यहां पर खत्म होता हुआ। लाइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। विकेट हासिल किए पिछली गेंद के ऊपर बाली भागरे ने। आते साथ गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद चली गई 6 रनों के लिए। इसे लिए तो लाइन ऑफ मान को लिए, आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही साथ गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। बन गए सरदर्द, क्या खिलाड़ी है। देखिए आजकल ओपन क्रिकेट में चर्चा है कि 4 बैट्समैन सबसे लंबे सिक्स मारते हैं, श्रेयस कदम, बबलू पाटिल, दीपेश माली
और अयूब शेख। दीपेश माली लायन ऑफ टायगर षटकरांची हॅट्रिक ठोकली तर आज संघ ज्यांनी पुरस्कृत केले ते उमेशजी कतोरे, उपसरपंच बोकरी गावचे कुकाबा यांच्या माध्यमातून 3,000 रुपये दिले जातील. लांब षटकरांची चर्चा सध्या कॉम्बॉक्स मध्ये पीटीसी मध्ये जर आपण विचार केला तर मयूर जाधव असेल, प्रतीक विशे, माइटी महेंद्र लांब पल्ल्याचे षटकार ठोकण्यासाठी ते देखील चर्चेत आहेत. जी बिल्कुल, लंबे बिल्कुल लंबे है। सिक्सर, और यहाँ पर पहला सिक्सर लगा दिया है दीपेश माली ने। देखिए महेंद्र मागे ओपन इंडिया क्रिकेट में पकड़े जाते हैं हेलीकॉप्टर, सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, सभी जानते हैं कि उससे बढ़कर कोई भी नहीं। कृष्णा सातपुते, उसके बाद श्रेयास कदम, उसके बाद महेंद्र मागे और ओमकार देसाई। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए तेजस जादव को बुलाया गया। 4 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया वो है 62 रन बन चुके हैं। देखिए मेरा अपना मानना है बाली भागड़े से 2 ओवर कराने चाहिए थे। तेजस जड़ में गेंद, क्या कमाल की गेंद, वाइड यॉर्कर, बल्ले की टो पे लगी, कोई रन नहीं। यस, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। डेथ ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ की है तेजस ने। आज वैभव माली थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं, काफी डॉट गेंदे खेली है, सामना करे तेजस जादव का। क्रीज में पीछे जाके खेला है, 1 रन, स्ट्राइक दीपेश माली के पास। दबंग दीपू के नाम से जाने जाते हैं। कई नाम है भाभी सर, दबंग दीपू है, लॉयन ऑफ मानकोली, और आपने तो सर दर्द वाले बल्लेबाज कहा है, और जिसमें से 2 नाम तो आप ही ने दिए, लॉयन ऑफ मानकोली और सर दर्द वाले बल्लेबाज। 63 रन, 4 गेंदे बची है। कहीं लोगों की नजरें आसमान की तरफ लगी हुई है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ओ बोल्ड कर दिया, कह दिया तेजस जादव ने, हम किसी से कम नहीं। दबंग दीपू आउट। होकर वापस जाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर तेजस जादव की लेग स्टंप पर यह गेंद रही थी, और अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज दीपेश माली। देखिए बोरशीती ने, आपको पता है, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक भी जीता है, बड़े बड़े कप जीते हैं। ये वो टीम है जिसका गेम प्लान बहुत अच्छा रहता है। हालांकि इस सीजन में धर्मराजा चषक का फाइनल हार गई। यस, नानकर से अपना वो फाइनल का मुकाबला हारी थी। नए बल्लेबाज अब शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइक सौरभ माली आए हैं। सौरभ माली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। छोटा पाकिट बड़ा धमाका, आते ही खेलना चाहते थे, उनको भी बीट किया है। रन पूरा, बल्ले को टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 64 पे पहुंचा है स्कोर, 64। अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं तेजस ने। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी डेथ ओवर में देखने को मिल रही, और एक बड़ा विकेट भी उन्होंने हासिल किया है दीपेश माली के रूप में। लेकिन 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। आज रात में भी यहाँ इलेक्ट्रीफाई एटमॉस्फेयर रहेगा। कल आपने देखा था जिस तरह घन गरज और बादल गरजते हैं, उस तरह का क्राउड का समा था। जी बिल्कुल भाभी सर, पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, डोले ट्रॉफी। अब की बार गेंद को उछाल दिया है तारामंडल में, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। अथवा वैभव माली के बल्ले से रोशन वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है। मस्तक पे दस्तक दिया है इस बार वैभव माली ने, और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 70 पे पहुंचा है स्कोर, 70 ऑन दी बोर्ड। डेथ ओवर की 1 गेंद बाकी है। तेजस जादव वैभव माली के लिए,
आपकी बार कटर थी, चकमा खा गए वहां पर वैभव। डीआरएस लिया बल्लेबाजों ने। जाते जाते क्या करेंगे कूपन का। वाइट के लिए डीआरएस लिया है तीसरे अंपायर। तीसरे अंपायर, एक अंपायर अब कमेंट्री बॉक्स में बैठ के रहेगा कंपलसरी। जेपी पैनल का एक अंपायर अब कमेंट्री बॉक्स में रहेगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो कुल मिलाकर रन बने 70-71 की चुनौती। चलते दीपक सुतार के पास अगले टॉस के लिए। दूसरी इनिंग में मेरे साथ वो आवाज जिसने पीटीसी क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाया, जुड़ने जा रहे हैं योगी पाटिल। टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही कॅप्टन यायचे, गावदेवी नानकर आणि हलाल डोहले. दोन्ही टीम या ठिकाणी उपस्थित नाहीयेत. तर आपण पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये जाऊयात आणि ऐकूयात व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी बाबे सर आणि त्यांच्यासोबत पीटीसीचा गोड आवाज योगी पाटील व्हॉइस ऑफ कुक से जोडले गेलेत. वेलकम योगी, सुहानी शाम में आपका स्वागत। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक हेलो। शुभ संध्या ऑल ऑफ यू, सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतोय ढोले ट्रॉफी 2026 मध्ये। थोड्याच वेळात या ठिकाणी लाईट्स ऑन होतील, परंतु आज आपण जर विचार केला तर ज्यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा साकारी जात आहे असे आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व एस जी ग्रुप, सचिनजी गोडविंदे, समीरजी गोडविंदे आणि या संकेत गोडविंदे, त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं तर 25 ग्रुपचे संस्थापक तुकारामजी गोडविंदे, निलेशजी गोडविंदे आणि या सुनीलजी घरत आणि आर जे ग्रुप आपण जर पाहिलं तर रुपेशजी जाधव, मुकेशजी जाधव आणि योगेश मगर यांच्या आर्थिक प्रयत्नाने ही स्पर्धा आपण पाहतोय। या स्पर्धेसाठी आकर्षक ट्रॉफ्या भोकरी गावचे उद्योजक रुपेशजी गोरले यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत. बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर आणि सिरीज सिटी क्रिकेटसाठी 3 सायकल विश्वाची मागे वाशेरे यांच्या माध्यमातून लाभले गेलेत. उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाज ग्रामीणसाठी 2 सायकल कल्पेश पाटारे कल्याण यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेले आहेत. आणि ग्रामीणची सिरीज बाईक ज्ञानेश्वर बीसे साहेबांनी पुरस्कृत केलेली आहे. हे बॅनर आपण पाहतोय, त्याचं संपूर्ण जबाबदारी समीर गोडविंदे यांनी जबाबदारी ती उचलली आहे, त्यांचे देखील विशेष धन्यवाद. संपूर्ण बॉल रोहिदास गोरले यांनी पुरस्कृत केलेले आहे, त्यांचा आपण सन्मानाने सत्कार करणार आहोत. समीर गोडविंदे यांना मी विनंती करतो की आपण आपला शुभ हस्ते या स्पर्धेसाठी संपूर्ण चेंडूंची व्यवस्था, बॉलची व्यवस्था ज्यांनी केली आहे ते रोहिदास गोरले यांना आपण मुख्य व्यासपीठावर सन्मानित करणार आहोत, त्यांचा विशेष धन्यवाद. पाण्याची व्यवस्था सुहास गरत आणि शगब शेख यांच्या माध्यमातून झाली, त्यांचे देखील आभार. मुख्य व्यासपीठावर रोहिदासजी गोरले यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. या स्पर्धेसाठी 5 दिवस जेवढे पाहिजेत तेवढे चेंडू तुम्हाला दिले जातील आणि ते काम केले रोहिदास गोरले साहेबांनी, त्यांचा विशेष धन्यवाद. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार होत असताना थँक्यू. त्याचबरोबर 4 बॅट या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलेत यश वेखंडे यांचे देखील विशेष धन्यवाद. मोहिलीचे रॉयल स्पोर्ट ऑनर यश वेखंडे यांच्या माध्यमातून 4 बॅट पुरस्कृत केलेले. सिटी क्रिकेटसाठी प्रथम क्रमांकाची रोख रक्कम गोल्डन मॅन रुपेश जाधव आणि द्वितीय क्रमांक कुक्काबाई उमेश कोत्रे यांनी पुरस्कृत केलेले, त्यांचे विशेष धन्यवाद. महेश चव्हाण यांना देखील आपण मुख्य व्यासपीठावर सन्मानित करणार आहोत. निलेश
गोडविंदे साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभहस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. पंचवीस 25 ग्रुपचे सर्व निलेश गोडविंदे साहेबांच्या शुभहस्ते महेश चव्हाण यांना या ठिकाणी सन्मानित केले जातं. ग्रामपंचायत सदस्य भोकरी विश्वाजी बोईर यांना पण सन्मानित करणार आहोत. सलीम शेख यांना मी विनंती करतोय. सलीम भाई आपण आपले शुभहस्ते सन्मानित करायचे. शिरताज शेख यांचे पिताश्री वडील सलीम शेख यांच्या माध्यमातून हा सन्मान पूर्ण केला जाईल. त्यांनी देखील थम्सअपची व्यवस्था या स्पर्धेसाठी केली गेली. ग्रामपंचायत सदस्य भोकरीचे बोईर साहेबांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं. वेलकम बैक. खेल की शुरुआत होती हुई वैभव माली बांगर को बैकफुट पे गए. ओ माय गॉड, क्या शॉट खेला था और क्या फील्डिंग रही थी सर्कल में ऋतिक माली की. निश्चितपणे आपल्या संघासाठी 4 धावा मात्र इथे वाचवल्या असं म्हणायला हरकत नाहीये. परंतु फटक्याची सुद्धा मात्र प्रशंसा करणं गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे अगदी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता अर्जुन बांगरनं. वैभव माली बांगर को आगे रखी हुई गेंद फ्रंट फुट पे ड्राइव, कोई रन नहीं. चेक. बोरशेती संघ सध्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करतोय आणि तो संघ या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केले असे सानेगावचे अशोकजी पाटील यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. मी विनंती करून निलेशजी गोडविंदे साहेबांना की आपण आपल्या शुभहस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. अशोक पाटिल फैम टीम है 12वीं. अशोक पाटिल बुरशीदी. आपकी बार गेंद हवा में है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे. मिस टाइम स्ट्रोक था लेकिन 2 रन कम से कम आते हुए अर्जुन बांगर के लिए. खाता खुला बांगर का, खाता खुला 12वीं अशोक पाटिल 11 बुरशीदी का. परंतु या ठिकाणी कॉन्फिडन्स लेवलचा फटका नव्हता. या ठिकाणी असं वाटलं की बॅटची ग्रीप हातामध्ये फिरली असावी आणि त्याच्यामुळे पाहतो की थोडा वेळ चेंडू हवेत. परंतु ऋतिक मालीनं चेंडूपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अखेर शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडू धडीला दान झाला आणि अखेर 2 धावडे स्वतःचा खाता या ठिकाणी उघडलाय आणि संघाचा अकाउंट सुरू केलाय फलंदाज अर्जुननं. वैभव माली बांगर को पीछे जाकर खेलने की कोशिश, फॉलो किया था. 1 रन आता हुआ बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी. 3 पे पहुंचा है स्कोर. लक्ष्य योगी भारी है और आपको बल्लेबाजी भी भारी करना होगी. निश्चितपणे कारण पाहिलं तर 2 षटकं जे पॉवर प्लेचे आहेत ते मात्र फार महत्त्वपूर्ण राहणार आहेत या ठिकाणी 12वी अशोक पाटील फेम टीम बोरशेती संघासाठी. रायगावचे उद्योजक राजेशजी देवलीकर या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने स्वागत. पायगावचे उद्योजक आहेत आणि त्यांच्यासोबत या स्पर्धेसाठी ज्यांनी तृतीय क्रमांकाची रोख रक्कम पुरस्कृत विषय केली दानिश ने शेख. उछाल दिया है 6 रन साइड स्क्रीन पे. तीर की मानिन भावेश विषय का शॉट. जबरदस्त अगदी फटका पाहतो आपण. स्टँड अँड डिलिव्हर. क्रिकेटच्या खेळामध्ये सर्वात सुरक्षित जागा कोणती असेल तर ती म्हणजे गोलंदाजाच्या पाठीमागे आणि त्याच दिशेने फटका केला या ठिकाणी भावेश विषयनं. पहिला सिक्सर येत असताना बोरसिटी या संघासाठी. देखिए हमारे तमाम मेहमान भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है. सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये सुनिश्चित करे कि ओवर के बाद अनाउंसमेंट हो. मच नीडेड सिक्सर. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 9 रन. वैभव माली भावेश विषय के लिए. जड़ में गेंद छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, पुश किया 1 रन. 1 ओवर 10 रन. जबरदस्त मात्र इथे लेन पहिले आपण शेवटच्या चेंडूवरती अगदी स्वतःला मात्र वाचवलं भावेश विषयनं. छोट्या बॅकलिपनं मात्र फक्त चेंडूला दिशा दाखवली आणि पहिल्या पॉवर प्लेचा खेळ जर पाहिला तर आय थिंक वैभव विकेटलेस राहिलाय. परंतु 10 धाबा त्यांनी खर्च केल्या. येणारा 4 षटकाचा खेळ अजून शिल्लक. विजयासाठी 61 धाब्याची गरज. म्हणजे आपण जर इथे विचार केला तर 15.25च्या गतीने मात्र या ठिकाणी धाबा मात्र इथून जोडावा लागतील. यस दीपक. मुख्य व्यासपीठावर पायगावचे उद्योजक सन्माननीय राजेश देवलीकर या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांना पण सन्मानित करणार आहोत. मी दानिश शेख यांना विनंती करेन की आपण आपले शुभहस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. ग्रामीण क्रिकेटसाठी दानिश बाई शेख यांनी देखील तृतीय क्रमांकाची रोख रक्कम पुरस्कृत केली गेली. त्यांच्या शुभहस्ते आपण राजेश देवलीकर यांना सन्मानित करणार आहोत. पायगावाला कोण विसरणार सिद्दीक सर. दीपक मडवी.
3 हीरे दीपक मडवी, जीतू गवली और सबसे बढ़कर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर. पायगावचे उद्योजक राजेश देवलीकरांसाठी त्यांनी सन्मानाने सत्कार होत असताना दानिशभाई शेख यांच्या शुभ हस्ते आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. होतो यो कॉम्बॉक्स. दुसऱ्या पॉवर प्लेने ते सुरुवात करतोय गोलंदाज या ठिकाणी विनीत माली. विनीत मालीचा आपण विचार केला तर मात्र कमी काळामध्ये उंच भरारी घेणारा खेळाडू मानकोली गाभाचा गौरव म्हटलं तर वावगोट्याना नाहीये. राऊंड द विकेटला लो फुल्डाची ऑन साला टर्न केला, चेंडूचा लागते स्क्वेअर लेग केडे डीपमध्ये प्रोडक्शन पाहायला मिळतो. सिंगल धाव तरी पूर्ण केली गेली आणि सिंगलला मात्र संघाची धावसंख्या पुढे जात असताना बिनगडीबाद 11 धावा. What a great cricket going on the middle. Lovely ball from Vinith, equally played, tucked away on the onside by Vishay. सगळा टप्पा पिक केला होता आणि सुरुवात केली आपल्या षटकाला. ओहो, इथे लाईन पाहावी लागेल. ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर चेंडूची हाताळली गेली आणि त्याच्यामुळे पाहतो की पंचांच्या नजरेतून मात्र गोलंदाज वाचू शकला नाहीये आणि पहिली एक्स्ट्रा धाव या ठिकाणी खर्च केली मानकोली संघाने. अर्जुन बांगर पे काफी नजरें जमी हुई है. छोटीशी पार्टनरशिप दोघांमध्ये पाहतोय. फटका हवेत खेळलाय, टायमिंग प्रॉपर नाही. मिड ऑफच्या डोक्यावरून पाठमोऱ्या चालला क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू मात्र पलीकडे चालला बाउंड्री लाईनच्या. 4 धावांसाठी चौकार. Over the infield, one was cross the boundary. आणि अर्जुनचा आपण विचार आपण केला तर मात्र मैदानाच्या चौफेर बाजूने फटकेबाजी खेळण्याची ताकद त्याच्याकडे आहे. समोर तुम्ही पाहू शकाल सन्मानित तुकारामजी घोडविंदे साहेबांचा बॅनर आहे. हो, इथे मात्र बॅटची वरची कडा लागली आणि चेंडू सरळ त्याला अगदी गलीमध्ये फिल्डर आहेत त्या ठिकाणी सिंगल धाव मात्र पूर्ण केली गेली. तुकारामजी घोडविंदे साहेबांचा बॅनर आहे. जर त्याला मात्र चेंडू जर डायरेक्टली जाऊन हिट होतोय तर तुकारामजी घोडविंदे साहेबांच्या माध्यमातून त्या फलंदाजाला 2000 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये दिलं जाणार आहे आणि प्रेक्षकांनी जर आईवाजेल पकडला तर त्यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आपण देणार आहोत. गावदेवी नानकर के कैप्टन और अल हलाल डोले के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए. पुढील चेंडू आखून टप्प्याचा ऑन साइडला पोल अँड सक्सेसफुल बी टू शॉट. चेंडू चला अगदी 6 धावांसाठी आणि प्रेक्षकाने पकडला आईवाजेल. कमाल का शॉट खींच के मारा. छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया. वाह, आय थिंक आजच्या लॉर्ड्स मधील पहिला आईवाजेल, तिसरा आईवाजेल म्हणजे ही स्पर्धा आईवाजेल साठी सुद्धा मात्र ओळखली जाणार आहे. 500 भी मिले, 1000 भी मिले, 1500 भी मिले और 2500 भी मिले. आणि येस, फक्त ढोलेकरांच्या स्पर्धेमध्ये मात्र पाहायला मिळू शकणार आहे. ये ताक में बैठा था खिलाड़ी. ओ, इथे मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न भावेश विशीने केलाय. आय थिंक सरळ पाने चांगल्या प्रमाणे फटके भावेशच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत, परंतु या ठिकाणी रिव्हर्सचा फटका बाहेर केला आणि त्याच्यामध्ये तो अपयशी राहिलाय आणि त्यामुळे पाहतो की धावसंख्या स्थिर आहे. बिनगडी बाद 23 धावा फलकावरती. विनीत, ओ, इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू चला लेग स्टंपच्या अगदी बाहेरून दुसरा स्वेअर चेंडू या ठिकाणी हाताळला विनीत मालीनं व्हाईटच्या स्वरूपात. दबाव बढ़ गया है. अब बुरशी थी मैच में पलटती हुई. चांगल्या स्थितीमध्ये संघ पाहायला मिळतोय. पॉवर प्ले मध्ये चांगल्या प्रमाणे धाबा जोडल्या गेल्या. हो, पुन्हा मात्र पावसाळ्या ठिकाणी फक्त दिशा दाखवली. चेंडू चला वेगानं लॉंग लेग कडे. कुठला फिल्डर डीप मध्ये प्रोटेक्शन साठी नाहीये आणि सरळ चेंडूनं सीमारेषा ओलांडली. येतोय चौकार आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल सुरुवात या ठिकाणी 12वी अशोक पाटील फेम टीम अर्थात बोरशिदी संघाची विदाउट लॉस 28. थँक्यू कॉम्बॉक्स. आईवाजेलसाठी 500 रुपये दिले गेलेत सचिन समीर घोडविंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते. चर्चा करूयात. नाव काय आणि कुठून आलंस? हरेश कुठून आलाय? गाव कोणतं? ढोलेपाडा. ढोलेपाड्याने ढोलेकरांनी जास्त पकडलेत. काय करशील 500चा आणि अजून किती पकडण्याचा प्रयत्न असेल? अजून 4-5 पकडण्याचा प्रयत्न आहे. जेवढे कमवशील त्याचा काय करशील? रिचार्ज मारीन. रिचार्ज मारणार आहे. अजून अजून काय पिन मस्त. धन्यवाद. हाँ, बराबर कह रहे हैं आप. आई बोलल घरात कशाला बसले, जा ना ढोले ट्रॉफी मध्ये. वेलकम बैक. 2 ओवर की समाप्ति, नेक टू नेट फाइट होती हुई. कुल मिलाकर 12वीं अशोक पाटिल 11 बुरशीती ने 28
रन बनाए और बचे हुए 4 ओवर में मैच को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? मी मंडप डेकोरेटर्स वाल्याला विनंती करतोय की आपण फ्लड लाईट ऑन करायची आहे. रुपेश पाटील, रोशनी कम हुई है. रुपेश मंडप एंड डेकोरेटर, रुपेश पाटिल आपको फ्लड लाइट ऑन करना है. बचे हुए 4 ओवर में 43 चाहिए, 3 ओवर में 43 चाहिए. मैच बन गया है, 10 विकेट हाथ में और अर्जुन बागर कभी भी रंग बदल सकते हैं. निश्चितपणे मला अजूनही आठवते की अर्जुन बांगर मागील 2-3 वर्षांपूर्वी किरलूच्या स्पर्धेमध्ये आला होता आणि त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर म्हणून बाईक त्यांनी जिंकली होती सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये. आणि अजूनही मात्र तोच क्लास त्याचा मात्र पाहायला मिळतोय. या टेनिस बॉलमधील एक खूप मोठं नाव आहे. आज पावशेकल्ला बोरसिटी संघासाठी अनेक वर्ष त्यांनी मात्र क्रिकेटच्या माध्यमातून सेवा केली आणि आज ढोले ट्रॉफीमध्ये जबरदस्त कामगिरी करतोय. रुपेश मंडप एंड डेकोरेटर्स, हालांकि वो 6:30 को लाइट चालू करते हैं और 6:25 हुए. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है फ्लड लाइट ऑन करना है. फ्लड लाइट ऑन करना है. थैंक यू. उजाला चारों तरफ फैलता हुआ, और ये वो उजाला है जो इस वक्त लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है. बिलकुल. मागील 2 रजनी आपण पाहिली तर या ठिकाणी अगदी प्रेक्षकांचा जनसमुदाय पाहिला आपण आणि आजही मात्र तीच आपण अपेक्षा करूया. मरता क्या ना करता. वैभव माली कंटिन्यू. तान दिया आसमान में, तारामंडल में भेज दिया है वैभव को. 6 रन. प्रेक्षकांनी मात्र आयबाजेल ड्रॉप केला, परंतु या ठिकाणी जबरदस्त मात्र शॉर्ट सिलेक्शन, अगदी ओव्हर पिच बॉल आणि मात्र त्या चेंडूला मात्र भिडकावून दिलाय लॉंग ऑनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकाराने इथे वैभवचं स्वागत केलंय. 3ऱ्या ओव्हरच्या खेळामध्ये षटकारानं आणि या सामन्यावरती आता पकड निर्माण केलेली आहे 12वी अशोक पाटील फेम टीम बोरशेती या संघाने. कहा था ना मैंने कि अर्जुन बांगर कभी भी रंग बदल सकते हैं. अशोक पाटिल साहब भी हैं मंच पे और उमेश कुका साहब भी हैं. वैभव माली बांगर के लिए स्कोर 34 रन, 17 गेंदों में 37 चाहिए. रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया. वापसी इथे मात्र आपण पाहतो या ठिकाणी वैभव मालीच्या वतीने षटकार जरूर पहिल्या चेंडूवरती आला, परंतु त्याच्यानंतर चोख प्रत्युत्तर देत असताना या ठिकाणी निर्धावन चेंडू सांगता बडे मॅचचे खिलाडी वैभव माली. वैभव माली बांगर को पुल और पावरफुल 6 रन. कहते हैं कि गुलदान में फुल और क्रिकेट में पुल देखने लायक रहता है. आणि या अर्जुन नावाचा वादळ आता मात्र जरूर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, परंतु तो वादळ आता कोणता गोलंदाज शांत करणार हा सुद्धा आता प्रश्न पडलाय. आणि जसे मात्र मोठे फटके येत आहेत उमेशजी कथोरे उर्फ कुकाबाई यांच्या हृदयाची ठोके सुद्धा आता मात्र वाढत चाललेले आहेत. और अशोक पाटिल के चेहरे पे मुस्कुराहट है. षटकारांची हॅट्रिक झाली तर अशोक पाटील यांच्या माध्यमातून 1500 रुपये दिले जातील. ये उत्साह बढ़ाते हैं हमारे स्पॉन्सर. क्या खेल हो रहा है. देखिए, तलवार से जब तलवार टकराएंगी तो फिर खनक और आग निकल ही आएंगी. आणि या दोन्ही संघ जर आपण पाहिले तर एकाच कॅलिबरीचे आहेत आणि ज्यावेळी एका कॅलिबरीचे संघ एकमेकांच्या समोर लढतायत ना त्यावेळी मात्र सामन्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो प्रेक्षकांचा एक वेगळा असतो. योगेश पाटिल के आए मैच ने तो एक अलग ही रंग ले लिया है. वैभव बांगर को छूट गया कैच, ड्रॉप बाय विकेट कीपर. चला अशोकजी पाटील यांनी मात्र सिक्सर अटॅकसाठी 1500 रुपयाचा पारितोषिक लगावलाय. तर आता उमेशजी कदुरे कसे पाठीमागे राहणार. त्याने विकेट साठी तब्बल 5000 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे. विकेट हैट्रिक के लिए वैभव. गति परिवर्तन, कमाल की गेंद, उंगलियां फेरी थी, आगे रखा था, बांगर को बीट किया. ये नोक झोंक, ये गर्मा गर्मी आपको मिलेगी तो सिर्फ ढोले ट्रॉफी में. 2 षटकार जरूर वैभवच्या आगेस आले, परंतु तब्बल 3 डॉट बॉल सुद्धा मात्र त्यांनी हाताळले. वापसी करण्याचा प्रयत्न करतोय जरूर, सातत्याने त्याला कानमंत्र देण्याचा मात्र प्रयत्न करतात त्याचे सहकारी, परंतु धावसंख्या पाहिली तर स्थिर आहे. एकूण बिनगडी बाद फलकावरती 40 धावा आणि विजयासाठी आता मात्र आपण विचार केला तर अजून 31 धाब्यांची गरज. लग रहा है ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा.
वैभव माली, बांगर को सुई चिट की कोशिश, अच्छा ओव्हर, 12 दिए लेकिन 4 डॉट. चेक आपण टॉस करणार आहोत. हलाल ढोले आणि नानकर गावदेव यांच्यामध्ये टॉस होणार आहे. एकीकडे ढोले बी, दुसरीकडे ढोले ट्रॉफी. राजेशजी देवलीकर पायावरून या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांच्या शुभ हस्ते पण नाणेफेक करणार आहोत. कॉल असेल, गावदेवी नानकरचा कॉल असेल. ढोले ट्रॉफी असा कॉल आहे. ढोले बी आले. हलाल टीमच्या कॅप्टनने नाणेफेक जिंकलेले, टॉस जिंकलेल्या कॅप्टनला पण प्रतीक पाटील यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप देणार आहोत आणि थम्सअप देखील दिलं जाईल. पाटील फॅशन हाऊस यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप, सलीम शेख यांनी पुरस्कृत केलेले थम्सअप. आज कुछ तुफानी करते ती होईल कॅप मॅच मध्ये. मान्यवरांचे आभार. आपण मुख्य व्यासपीठवर स्थानपन्न होणे, स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा. टॉस जीते क्या करना चाहेंगे? फिल्डिंग. धन्यवाद. टॉस जिंकले आणि हलाल डोली टीमच्या कॅप्टनने प्रथम फिल्डिंगचा डिसिजन घेतले. ही बातमी घेऊन आपण जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. थँक्यू. चला आता मात्र या ठिकाणी मानकुली संघाला विनंती असेल की आपण जरूर ड्रिंक्स ब्रेक जर केला असेल तर आपण फोल्डिंग लेवलला सुरुवात करा, कारण आपल्याकडे आज वेळ फार कमी आहे. भरपूर मॅचेस आपल्याला आज कव्हर करायचे आहेत. इथे मात्र आपण पाहिलं तर या ठिकाणी 71 धावांचा पाठलाग सध्या सुरू आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपन्न. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 40 धावा फलक्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये वैभव मालीनं 10 खर्च केले होते आणि 2 षटकांचा स्पेल आपण वैभव मालीचा जर पाहिला तर विकेट्सचं कॉलम तिथे खाली राहिलं. 22 धावा त्याने खर्च केल्या. आणि आपण जर विनीत मालीचा इथे विचार केला तर विनीत माली या ठिकाणी भरपूर मागणा राहिलाय. त्याने खर्च केले होता पहिल्या स्पेलमध्ये 18 आणि त्या मात्र येणाऱ्या 12 चेंडूच्या खेळामध्ये विजयासाठी या ठिकाणी 12वी अशोक पाटील फेम टीम बोरशेती संघाला 31 धाबींची गरज. आणि पहा या स्पर्धेचा नियम, चेसिंग कंपल्सरी आहे. चेसिंग आणि ड्रेसिंग तुम्हाला या ठिकाणी सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला 12 मध्ये 31 धावा या अनिवार्य आहेत जोडण्यासाठी. आणि चौथ्या षटकाला सुरुवात करतो आता मात्र या ठिकाणी हावे एन कडनं गोलंदाज षटकाला सुरुवात करेल मानकुली संघाच्या वतीनं मिस्टर सौरभ भोईर. जबरदस्त सामना, हाय स्कोरिंग, हाय व्होल्टेज. चेक मालिका वीर म्हणून ग्रामीण साठीची बाईक आली, पुरस्कृत केली ज्ञानेश्वर बीसे साहेबांनी. ती या ठिकाणी आलेली आहे. डिलक्स कोण या गाडीवरती सवारी करणार याचा रिझल्ट सुपर संडे मध्ये जरूर आपल्याला मिळेल. परंतु इथे लो फुलटा चेंडू ऑनसला टर्न केला. चेंडू चाला अगदी मिड विकेटला. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी वैभव माली. चांगला फिल्डिंगचा नजराणा पेश करतोय. सिंगल धाव मात्र पहिल्या चेंडूवरती कंप्लीट केली गेली. बाबेशच्या वतीने मात्र सिंगल धाव कंप्लीट. आता मात्र अर्जुन आला स्ट्रायकिंग एंडला. 11 चेंडू शिल्लक आणि 11 बॉल मध्ये 30 धावांची गरज. क्या मौसम है, मौसम है मस्ताना. हर कोई है ढोले ट्रॉफी का दीवाना. हर गेंद अब कुछ कह रही है. अर्जुन बांगर का क्लास दाव पे लगा है. दीपेश माली रणनीति कर रहे हैं. पंढरी या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचं देखील स्वागत. बेहतरीन कवर ड्राइव. गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट जाती हुई 4 रन. काय खेळ करतोय या ठिकाणी अर्जुन बांगर. अगदी पूर्णपणे अभ्यासपूर्वक फटकेबाजी की आय थिंक फिल्डर कुठे आहेत, कुठे गॅप्स आहेत ते संपूर्ण मात्र सिलेक्शन करतोय. त्याच्यानंतर फटका एक्झिक्यूट करतोय. वा काय क्लास पाहतो आपण या ठिकाणी अर्जुन बांगरचा. चौकार आलाय. ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट. कमाल का स्क्वायर ड्राइव. फिर से खेला है. अब की बार गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे 4 रन. बांगर ऑन फायर. लग रहा है योगी बांगर तो मानो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं मनकुली टीम के मैच ले उड़ेंगे. ये उनका क्लास. आणि दुसरी गोष्ट आपण जर पाहिली तर बोरशेती संघाने आतापर्यंत एकही विकेट्स मात्र गमावलेला नाहीये. ही त्यांची एक जमेची बाजू आपण म्हणू शकतो. या चांगली दोघांमध्ये पार्टनरशिप इथे मात्र डेव्हलप होत असताना सौरभ भोईर सुद्धा मात्र या ठिकाणी मागणा राहिलाय आतापर्यंत त्याचा विचार केला तर. 2 में 2 चौके चढ़े हैं. ओ पिकअप शॉट है. 6 रन. अनबिलीवेबल हिट फ्रॉम बांगर. 100 स्ट्रोक एका हाताने मात्र कमाल केलाय. आणि
बांगर सांगतोय माझा हात जगन्नाथ. एक हाथ चलाया है, दूसरा बाकी है. क्या कमाल के खिलाड़ी हैं. और मैंने मैच से पहले ही कहा था कि शाहपुर में आप बांगर को नहीं जानते तो आप क्रिकेट को नहीं जानते. चल रहा है. सौरभ बांगर को खोद के निकाला. बढ़िया ऑन ड्राइव. प्रोटेक्शन है काऊ कॉर्नर में. 1 रन. धीरे धीरे मैच और कट टू कट होता हुआ 7-15 का इक्वेशन है. आज भले से तारीख 6 है लेकिन गेंदे बची है 7. आणि 7 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी या ठिकाणी या 15 धावींची गरज. हा चेंडू फार निर्णायक राहणार आहे दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून. इथे जर मोठा फटका आला नाही तर मात्र सामना शेवटच्या ओव्हरमध्ये अजूनही रंगत निर्माण करू शकतो. सामना संपलेला नाहीये. सौरभ विषय के लिए बल्ला घुमा. गेंद विकेट कीपर के पास. व्हाट अ मैच. 1 ओवर 15 रन, वो भी कंपलसरी. बने रही हमारे साथ योगी. ये जो ओवर है ना, ये अपने आप में एक मैच है. जबरदस्त आहे या ठिकाणी. आपण जर या सामन्याचा आपण जर उल्लेख केला तर कधी सामना झुकला या ठिकाणी मानकुली संघाच्या बाजूने, कधी सामना झुकला बोरशिटी संघाच्या बाजूने. परंतु आता दोघे जर विचार आपण केला तर साले और जीजा दोनों के चेहरे पर मुस्कान अभी नजर आ रही है. बिल्कुल. एक तरफ सारी खुदाई, एक तरफ जोड़ू का भाई. और इसमें कौन बनेगा तबाही. तबाही तो देखिए, मेरा अपना मानना है मैच 50-50 है. देखिए टीम एडल हो रहा है. दीपेश माली टीम से कह रहे हैं कि मैच को छोड़ना तो नहीं है. दूसरी तरफ अगर 10 विकेट रखकर बुरशी थी ये मैच हारी ना तो ये कम पानी वाली मौत रहेंगी. व्हाट अ मैच. पैसा वसूल मुकाबला. तीनों हमारे ग्रुप का पैसा वसूल मुकाबला. एचजी ग्रुप, सचिन गोडविंदे साहब, समीर गोडविंदे, संकेत गोडविंदे. 2025 ग्रुप, तुकाराम गोडविंदे, नीलेश गोडविंदे, सुनील गरत. आरजे ग्रुप, रुपेश जादव, मुकेश जादव और योगेश मगर. ये 9 टॉपर हैं और मैदान में इस वक्त 2 और 11 13 खिलाड़ी. चला 6 बॉल शिल्लक आणि 6 बॉल मध्ये 15 धाब्यांची गरज. परंतु आता दोन्ही जे पुरस्कर्ते आहेत दोघांनी आता मात्र एटीएम ऑन केलाय. बोरशिटी संघासाठी कुठल्या फलंदाजाने इथून षटकार मारला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. चौकार मारला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आणि जर मानकुली संघाच्या माध्यमातून जर गोलंदाजाने विकेट्स किंवा डॉट बॉल इथे हाताळला तर उमेशजी कथोरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि कॉमेंट्री पॅनलसाठी या ठिकाणी अशोकजी पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. 6-15. पहली गेंद कवर ड्राइव. पीछे फील्डर है. कमाल की फील्डिंग. 2 रन कम से कम. जान की बाजी लगाई जा रही है. एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और जान हथेली पे इस मैच में दोनों टीमों की. जबरदस्त जबरदस्त सामना या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र इथे हाताला गोलंदाज दीपेश मालीनं पहिल्या चेंडूवरती पाहिलं तर या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. येणारे 5 बॉल शिल्लक. विजयासाठी कंपल्सरी 13 धाब्यांची गरज. दीपेश माली अर्जुन बांगर को. बांगर ने खेला है. सामने फील्डर. बढ़िया कैच. बांगर आउट.
रन, व्हाट अ मैच। शकर की गोली दी है दीपेश माली ने अर्जुन बांगर को। नए बैट्समैन बाली भागड़े, ये कमाल के खिलाड़ी हैं। वेलकम लेकिन वेलकम थेटे. वॉरियर आए हैं। अक्षय टेटे वेलकम। वियान इंटरप्राइजेस नानकर अगला मैच बल्लेबाजी करेंगी। दूर कर बैठे, कोई शॉट ऑफर नहीं किया, वाइट, इससे बचना होगा। नाही, या क्षणाला मित्र म्हणतो की या ठिकाणी एक्स्ट्रा धाबा मात्र परवडणाऱ्या नाहीयेत. मानकुली संघाचा आपण विचार केला तर नवीन फलंदाज आलाय बाली, जरूर तुम्ही त्याच्यावरती अटॅक करू शकता, परंतु इथे दीपेशने त्याच्यापासून दूर चढीची हाताळणी केली. एक्स्ट्रा धाव खर्च करतोय. दीपेश माली, बाली भागड़े को मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर नीचे है, एक और विकेट। क्या कमाल का परफॉर्मेंस दीपेश माली का। जबरदस्त या ठिकाणी पहिल्या 4 षटकांचा आपण विचार केला तर एकही विकेट मात्र या ठिकाणी बोरसिटी संघाने मात्र गमावली नव्हती, परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये काय दीपेश माली कामगिरी करतोय. आणि हा स्ट्रोक पहा, फटक्याला उंची जास्त मिळाली आणि त्यामुळे पाहतो की लॉंग ऑनचा फिल्डर त्या ठिकाणी मात्र अतिशय चांगल्या प्रमाणे त्याचा जजमेंट, त्याचा अनुमान आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र हाताची ओंजल बाहेर काढली आणि कुठल्या प्रमाणे तिथे चुकी झाली नाहीये. मिस्टर आतिश मालीनं तो कमलीचा झेल मात्र त्या ठिकाणी पकडलाय. आपल्या या टीमसाठी बालीनं एकही धावाचं योगदान दिलं नाहीये आणि त्या मात्र समीकरण इथे मात्र पाहू शकाल. या ठिकाणी चेंडू शिल्लक आता मात्र या ठिकाणी 4 आणि विजयासाठी 3 चेंडू शिल्लक. 3-12 लाइन ऑफ मनकोली। लेकिन क्रिकेट है, बाजी पलटने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन भावेश विशे नॉन स्ट्राइक पर तिलमिला रहे हैं। 3-12 कितनी गेंदें बची है? 3-12 क्रीज में पीछे गए, खेला है, एक ही रन और यहां रन आउट। चला अखेर आता पाहिलं तर या ठिकाणी भावेशने स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवलेले आहे. दुहेरीचा प्रयत्न रोशनने जरूर केला, परंतु भावेशने मात्र त्या ठिकाणी दुहेरी धाव नाकारली आणि आता मात्र या ठिकाणी हा सामना शेवटच्या 2 चेंडूवरती येऊन ठेपलाय आणि 2 बॉलमध्ये आता विजयासाठी या ठिकाणी 12वी अशोक पाटील फेम टीम बोरसिटी संघाला 11 धाब्यांची गरज. चेसिंग कंपल्सरी आहे, म्हणजे तुम्हाला या 2 चेंडूवरती 2 ठोकावा लागतील षटकार. अब तक हम देखें तो कुका भाई की टीम ने कुका भाई के डेरिंग की तरह ही आगे बढ़े। चला या षटकामध्ये पाहिलं तर आपण दीपेश मालीच्या खात्यामध्ये आपण एक विकेट्स पाहिली, एक रनआउटच्या स्वरूपात विकेट त्याने मात्र इथे प्राप्त केली. आय थिंक 2 विकेट्स दीपेशच्या खात्यामध्ये आपण पाहू शकाल. चला भावेश, थोडंसं आपण लक्ष केंद्रित करा. 2 बॉल आणि विजयासाठी 11 धाब्यांची गरज आणि न्यू बॅटरचा मात्र पाहू शकाल भावेच्या सोबतीला सुमित आलाय. भावेश विषय नजरें उन पर हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन का आखिरी रास्ता, मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता और बोरसिटी के सामने एक ही रास्ता, हिट आउट और गेट आउट। आगे खाई और पीछे कुआ. 2 गेंदे 11 रन दीपेश माली भावेश विषय के लिए। क्या कमाल का क्रिकेट चल रहा है। पैसा वसूल ढोले ट्रॉफी का, कट टू कट मैच। मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। दीपेश ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड, 2-10 कदम. आता मात्र या ठिकाणी तुम्हाला एका षटकाराची आणि एका चौकाराची आवश्यकता आणि होऊ शकतोय, कुछ भी होऊ सकता है. क्रिकेटचा खेळ आहे, क्रिकेटच्या खेळामध्ये प्रेडिक्शन करणं फेल आहे आणि इथे मात्र भावेश एखादा विक्रम आपल्या नावावरती नोंदवणार का. दीपेश, इस मर्तबा गेंद जमीन के सहारे गई है। जश्न शुरू। उमेश कोका 11 मनकोली का। यहां से मनकोली को कोई हरा सकता है तो स्वयं दीपेश माली। और कहा भी जाता है ना भावे सर, जीजा जीजा होता है और साला साला होता है. जीता कौन है, जीजा या साला? जीजा अभी तो जीता नहीं है. एक गेंद 9 रन। ISPL नहीं है,
और इसके साथ ही गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों से ये मुकाबला बुर्शीदी हार गई। सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच दीपक, आपको यहां जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच के लिए योगी आ रहे हैं। दीपेश माले आपण देखील व्यासपीठावर यायचे. कुकाबा यांच्या माध्यमातून 2 विकेटसाठी 1000 रुपये तुम्हाला देखील दिले जातील. दबंग दीपू, वेलकम. हॅलो हॅलो चेक. तर सामनावरील पुरस्कार आपण इथे देत आहोत. ज्याने 25 धावांची तुफानी केली साकारली आणि तो खेळाडू आहे मिस्टर मानकोली संघाचा ऋतिक माली. जबरदस्त सामना या ठिकाणी क्रीडा रसिकांना मात्र पाहायला मिळाला आणि अखेर उमेदजी कतोरे फेम टीम या ठिकाणी मानकुले संघाने मात्र तो सामना जिंकलाय. ऋतिकला आपण या ठिकाणी पारितोषिक देणार आहोत. दीपेश माली हे सुद्धा मात्र या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीनं मनापासून हार्दिक स्वागत करूया. तर मी अशोकजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते जी आकर्षक ट्रॉफी आहे ते आपण या ठिकाणी प्रथमतः वितरित करायची आहे. या ऋतिक आपण पुढे यायचं आहे. जबरदस्त या ठिकाणी खेळ त्याचा राहिला आहे आणि ही ट्रॉफी दिनकर पाटीलचे प्रसिद्ध उद्योजक देवा पारदी यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे आणि आपण अशोकजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण हा पारितोषिक इथे वितरित करतोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये पाहू शकाल या ठिकाणी भोकरी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच उमेशजी कथुरे उर्फ कुकाबाई आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊया या ठिकाणी स्वीट बॉक्स जो आम्हाला मनीष पाटील आणे यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढील पारितोषिक ॲपी फीज आहे. डोलेगावचे समाजसेवक सचिनजी देशमुख यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेला आहे. सन्माननीय रोहितजी गोरले यांना विनंती